Okay, we are live now. Hi. Hi, everyone. Welcome to our new series, brand new series, which is Online Business Question of the Week series. हमारी ये कोशिश है इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने की सो दैट जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस हैं, जिनके बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी हमारे दिमाग में होता है जो हम लोग पूछ नहीं पाते या हमारे मन में ही रह जाते हैं वो क्वेश्चन। तो हमारी यही कोशिश रहेगी इस सीरीज में दैट वी विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस एंड सो दैट हमारी ऑडियंस को कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके इन सब से। So, and in this episode, today we'll be introducing ourselves and we will let you know कि हमने ये क्यों शुरू किया है अपना business, why we have joined this business. So, let me start with my introduction and मैं बताती हूँ अपने बारे में कि मैं कौन हूँ और मैंने ये business क्यों join किया है. So, मेरा नाम गुंजन है और मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ बट यहाँ कनाडा में 10 साल हो गए हैं मुझे रहते हुए। हम लोग मैनिटोबा में थे एंड अभी रिसेंटली हम लास्ट ईयर ही ओंटारियो मूव करे हैं एंड प्रोफेशनली आई हैव डन मास्टर्स इन मार्केटिंग एंड मेरा 15+ ईयर्स का कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस रहा है एंड आई डिड माय जॉब्स हियर ऑल्सो। यहाँ भी काम किया, एक्सपीरियंस लिया। लेकिन जब आप दूसरे प्रोविंस में आते हो लगता है कि आपने एक डेकेड तो निकाल लिया है कनाडा में, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको चैलेंजेस जो आपके साथ आते हैं, राइट, व्हेन यू हैव योर ग्रोइंग फैमिली स्पेशली and the same thing happened with us also. So we are a family of 4। मेरे 2 बच्चे भी हैं एंड हम लोग ऐसे ही काम करते हैं लाइक सिंस वी आर ओनली कपल हियर हु हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो माय हस्बैंड वर्क्स इन नाइट एंड आई वर्क इन द डे टाइम। So and at the same time we have to make sure that kids will get all the things जो हम देना चाहते हैं उनको और उनको जो मिले उनकी क्लासेस हैं। बट यहाँ आके हमको एक अलग ही चैलेंज देखने को मिला लाइक ओंटारियो में तो आई डोंट नो हूसोएवर इज वाचिंग उनको पता ही होगा कि यहाँ पे डिस्टेंसेस कितना है यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपने आप में एक चैलेंज है। उसके साथ आपको जॉब करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेके आना या फिर उनको उनकी क्लासेस में छोड़ना। तो इट वाज लाइक अ बिग हसल फॉर अस एंड एज अ मॉम होता है ना हमारा, आई डोंट नो बट काफी लोग रेजोनेट तो करेंगे इस चीज से कि हमारे अंदर ना एक होता रहता है वो गिल्ट कि हम बच्चों को कम से कम एक मील तो प्रॉपर दे दें। तो वो जो सारी चीजें हैं ना जो हम अपने ऊपर ले लेते हैं दैट इज लाइक टू मच। तो उन सब चीजों के साथ यू नो और आप ये सब करते रहो फिर आप अपने बच्चों को वो टाइम ना दे पाओ जिनके लिए आप यहाँ आए हो, जिनके लिए आप वो स्ट्रगल कर रहे हो और जो आप देना चाहते हो वो ना दे पाओ। तो that's biggest challenge for us. So that's how we both have decided कि कुछ ऐसा ढूंढते हैं and it was like in my mind कि भैया मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जहाँ पे मेरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए कि मैं सब काम भी कर सकूं, मैं एक सुपर मॉम भी बन जाऊं। सुपर मॉम ना बनूं बट एटलीस्ट आई कैन मेक श्योर कि मुझे वो गिल्ट ना रहे कभी कि मैं अपने बच्चों के साथ भी नहीं हूँ, उनको वो मील भी नहीं दे पा रही हूँ। लाइक चलो आप सुबह तो दे ही सकते हो जो देना है एंड ना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो और ऊपर से ये आना जाना ट्रेवलिंग। सो that's how I came across this. So one day I was searching and thanks to COVID which has opened a lot of avenues कि हम घर पे रह के कुछ काम कर सकते हैं। Definitely. तो ये सबसे अच्छी चीज लगी एंड दैट्स व्हाट मोटिवेट्स मी टू गेट इनटू दिस बिजनेस। सो यही मेरा वाई है कि मैं इस बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में क्यों आई, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी एंड साथ में जितनी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उनके साथ प्रेजेंट हो सकूं और वो टाइम दे सकूं। एंड yes, of course nobody wants to give up on their I financial freedom and same year मेरे को भी वो तो देना ही नहीं था क्योंकि एक पे चेक से तो आप कुछ नहीं कर सकते हो यहाँ। सो आप अपनी नीड्स ही मीट कर सकते हो बट इफ यू वांट टू एक्चुअली लिव you need
need some more extra income. So that's why I have joined this business, because this business has given that kind of freedom and flexibility. So that's how my business is like my office, where I'm sitting in the car and talking to you all live. So I will take you to my next partner, Ghazala ji, who will share about her why she joined this business, और अपने बारे में भी बताइए प्लीज गजाला जी. श्योर श्योर थैंक यू गुंजन, आपने जो अपनी स्टोरी सुनाई इस बिजनेस को ज्वाइन करने की, तो मुझे लगता है मोर और लेस ये स्टोरी रिलेटेड होती है हम सब इमिग्रेंट के लिए, जो अपनी कंट्री से आते हैं, हाईली प्रोफेशनल भी होते हैं, लेकिन हमें उस प्रोफेशन को सेक्रीफाई करना पड़ता है, और क्योंकि हमें अपनी फैमिली को प्रायोरिटी देनी होती है, और जो सभी का एम होता है, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। तो मेरे भी स्टोरी ऐसी है, मोर और लेस सेम, लेकिन मेरा ये था कि मैं ओरिजिनली पाकिस्तान से हूँ और यहाँ यूएसए वर्जीनिया में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे ग्रोन अप सन है, लेकिन जब मैं O4 में आई थी शादी होने के बाद, तो मैं पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से एज अ फिजिशियन ही वर्क कर रही थी। यहाँ आई तो लोगों के जो होते हैं ना थॉट होते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर है तो फिर डॉक्टर ही काम करेंगी, और उसके लिए बहुत सारे हमें एग्जाम देने पड़ते हैं। वो पहले तो 2-3 साल तो हमारे वो एग्जाम में निकल गए, फिर इन-लॉज में एडजस्ट होने में निकल गए, फिर छोटे बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो जब मेरे एग्जाम क्लियर हुए, मैंने जॉब शुरू की, तो गुंजन मैं जितने भी अभी हैं, शेखा और कृति, मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि मैंने वो पीरियड जब मेरे बच्चे हो गए थे, और मेरे बच्चे पाक से दोनों एक ही साल में बॉर्न हुए थे, बैक एंड फोर्थ, तो जो मैंने उनके माइलस्टोन बहुत मिस किए, क्योंकि मेरा वो इनिशियल पीरियड था जॉब करने का, और उस वक्त मैं टाइम नहीं दे सकती थी। फॉर्चुनेटली मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो उनको टेक केयर करने वाले तो मिल गए थे, लेकिन जो एक माँ की जो अटेंशन होती है ना, मैं देती थी, लेकिन जाहिर बात है आप 12 आवर्स 8 आवर्स के बाद आप घर आके दे रहे हैं, तो आप में क्या एनर्जी है, आप हाँ, उनको देख देख के उसमें जाहिर होता है। खैर ये सिलसिला चलता रहा, बच्चे आगे बढ़ते रहे, फिर स्कूल गोइंग हो गए, हमारी जॉब चलती रही, और फिर जैसा भी आपने कहा ना, कोविड आया, कोविड के ज़माने में बहुत जो था ले ऑफ होने लगे, आवर्स कम हो गए, हर इंडस्ट्री जो शट डाउन तो नहीं कम्प्लीटली हुई थी, लेकिन सब पे अफेक्ट हो रहा था। इसी तरह हमारी मेडिकल फील्ड पे भी हो रहा था। तो जब मैं घर में थी, तो मेरे बच्चे कोरोना में होता है उस वक्त मिडिल स्कूल में आ गए थे, हाई स्कूल में जब कोविड हुआ है, तो मैं क्या करती थी कि जॉब से आने के बाद जब हाई स्कूल में आ गए, तो थोड़ा सा मिच्योर हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, अपने काम खुद करने लगे। अब हमारे पास बचा टाइम, हम एक तो बोर और ऊपर टायर्ड होते जा रहे हैं दिन ब दिन, ऊपर से हमारे हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। एक जो कहते हैं ना वो क्या बुढ़ापा आ जाए और जवानी चली जाए, तो वो मिसाल हो गया। ठीक है, अच्छा, एक हमारी रूटीन में था, हम स्क्रॉलिंग करते रहते थे, कभी सोचा ही नहीं कि सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग के अलावा इससे अर्न भी कर सकते हैं। अब इसी स्क्रॉलिंग में हमारी मेंटोर, हमारी कोच मिस शेखा का हमें ऐड नजर आ गया। अब हम हैरान, ये किचन में खड़ी हुई हैं, अपने बच्चों के बारे में बता रही हैं, घर में अर्न कर रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो मैंने कहा ऐसी बोल रही होंगी, बोलने तो ये नहीं, ये कुछ रियल नहीं होता। खैर मैंने ना वो देखने के बाद मैंने सोचा, क्योंकि मेरा था कि मैं अपनी रिटायरमेंट चाह रही थी, अपने आप को टाइम देना चाह रही थी, और कुछ चाह रही थी कि बच्चे इतने बड़े होते जा रहे हैं, कुछ अर्से बाद भाई शादियां करके चले जाएंगे, इससे बेहतर है थोड़ा सा टाइम इनके साथ गुजार लिया जाए। तो मेरे दिमाग में ये चीजें चलती रहती थी, लेकिन ये तो घर बैठ तो जाओ, रिटायरमेंट तो डेफिनेटली एक दिन होनी है जॉब से, फॉरएवर तो जॉब होती नहीं है। तो मैंने जब वो अपना मेंटोर और कोच का ऐड देखा था, तो मैंने ऐसे ही डिस्कस किया अपने हस्बैंड से कि मैं तो फुल टाइम अभी भी जॉब करती हूँ, सब भी करती हूँ। कहा तुम्हारे पास तो एक तो टाइम नहीं है, और ऊपर से ये स्कैम होगा, ज्वाइन नहीं करना। लिटरली मना कर दिया, और होते थे एक शक का बीज आ गया कि स्कैम है, तो स्कैम है, तो वो आ जाता है। हाँ, तो लेकिन फिर इनका ऐड नजर आ गया हमें, क्योंकि हमारी तो आदत थी डेली नाइट में बैठने के बाद स्क्रॉलिंग करने की, फिर नजर आ गई वो। तो मैंने कहा क्या है, हम बात करके देख लेते हैं, ऐसा क्या है इनसे ना। तो मैंने
डिस्कस किया अपनी मेंटोर और कोच शेखर से, और उन्होंने जो स्टेप मुझे बताए, जो हम सबको बताते हैं और सबके लिए 27 कंट्रीज पे फिक्स हैं कि एक्सप्लोर करें, हमें बिजनेस कम्युनिटी में जाएं, ट्रायल पीरियड लें, अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ज्वाइन करो, नहीं तो नहीं करो। तो मेरे अंदर की और वो हो गई इच्छा जागी, मैंने कहा हाँ करना चाहिए, गिजाला यही टाइम है। वो कह रही है, सही कह रही होंगी कि वो भी तो इंडिया से आई है, कनाडा में है, तो उन्होंने भी तो कुछ देख के किया होगा। खैर मैंने ना उनसे बात की, ये स्टेप लिए, तो मुझे बहुत उम्मीद हो गई कि जो गजाला तुम अपनी एनर्जी ड्रेन करती जा रही हो ना, दिन ब दिन जो है ना मेडिकल इश्यूज में जाती जा रही हो, बेहतर है कि अभी से शुरू कर दो। तो मैंने जो है ना 2 साल पहले 2023 में किया था शुरू, तो ये मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब मैंने किया तो आप देखें, मुझे ना सोशल मीडिया का तो दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था, स्क्रॉलिंग आती थी बस, बिजनेस बिजनेस का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर मैंने जो कुछ भी सीखा ये अपनी मेंटोर, कोच और बिग बिजनेस कम्युनिटी से सीखा। यानी अगर मैं कहूँ मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तो ये बिजनेस ऐसा है कि अगर स्टे होम, हम कहते थे स्टे होम मॉम हाउस वाइफ, तो डेफिनेटली वो भी बहुत आसानी से कर सकती हैं। तो जब नहीं आता था, उनको भी नहीं आता है, तो वो लोग भी आराम से कर सकते हैं। मेरा रीजन था कि एक तो मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाह रही थी, अर्ली रिटायरमेंट लेना चाह रही थी, और जो वाकई में मेरे हेल्थ इश्यू शुरू हो गए हैं, तो मैंने कहा इससे पहले के है कुछ ऐसी चीज सेटअप कर ली जाए कि रिटायरमेंट से पहले अगर अर्न करना ही है तो घर बैठ के किया जाए। जिस तरह मेरी कोच हो गई थी, उन्हीं से तो मैं इम्प्रेस होके आ गई इसमें कि वो जब कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और डेफिनेटली इस बिजनेस को जो एंटर हो जाए, अगर वो कंसिस्टेंसी से कर रहा है, हर कोई कर सकता है। बस एक जो ना पेशेंस चाहिए होता है अपने अंदर, और एक डिटर्मिनेशन के कमिटमेंट के हमने कुछ करना है। अगर आप ये सोच लेंगे तो चाहे आप प्रोफेशनल हो या नॉन प्रोफेशनल, आप आराम से कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल होके भी जो मैंने सूर्य से स्टार्ट किया, तो जिनको नहीं आता वो जीरो पे है। तो इसका मतलब है बिजनेस सबके लिए सेम है और हर कोई इसको आराम से लर्न कर सकता है। मेरा वाय तो जो था जेन्युइन ऐसा था कि मैं ये सोच के बड़ी खुश होती रहती हूँ जो भी मेरा माइलस्टोन अचीव होता है इसमें, कि मैं रिटायरमेंट के करीब आ गई, रिटायरमेंट के करीब आ गई। मेरा माइलस्टोन मुझे ये बूस्ट करता है और मोटिवेट करता है कि साला दिन आ रहा है घर बैठे भी। Oh my, amazing, तो अब मैं ये मेरी स्टोरी थी और ये मेरा बैकग्राउंड था। मैं यही चीज अपनी से बात करूंगी कि वो कैसे आई और उनका क्या रीजन था और वो क्या कहना चाहेंगी इसके लिए। थैंक यू सो मच गजाला जी एंड गुंजन, दोनों की स्टोरी, मतलब दोनों का जो रीजन है, आई थिंक हम सब मदर्स का अल्टीमेट गोल एक ही होता है कि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, क्योंकि वी एज अ मदर आर वेरी मल्टीपल है। ठीक है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें सबकी गुड बुक्स में भी रहना होता है, लेकिन वो फैमिली की गुड बुक्स में रहना होता है, हस्बैंड की गुड बुक्स में रहना होता है। तो वैसे देखा जाए तो हमारी ख्वाहिशें भी बहुत ज्यादा होती है अपने हस्बैंड से, बट उसके लिए फिर हमें मेहनत भी करनी पड़ती है, फिर टाइम क्रंच आता है, फिर हम सारी चीजें कर नहीं पाते, फिर एट द एंड ऑफ द डे हमें गिल्ट फीलिंग आती है। यही सबका होता है। सो हे एवरीवन, माय नेम इज कृति एंड मैं भी ओरिजिनली इंडिया से हूँ, पर मैं अभी रिसेंटली, मतलब 4 साल पहले ही मैं कनाडा में आई हूँ, और मेरे हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ। मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, लाइक मेरी डॉटर यूनिवर्सिटी में है, बेटा मेरा हाई स्कूल में जा रहा है। तो जब हम यहाँ आए थे तो काफी सारी रिसर्च करके ही आए थे, हमने अपना एजुकेशन देखा था, क्वालिफिकेशन देखा था, और ऑफकोर्स जब हम वीजा वगैरह के लिए प्रोसेस करते हैं तो ये सारी चीजें काउंट की जाती है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका फील्ड क्या है, आपके फील्ड में जो आपका जो फील्ड है क्या, उसके लिए यहाँ पे जॉब वैकेंसीज वगैरह ऑप्शंस है कि नहीं है। सो वहां से बैठ के सब कुछ अच्छा लग रहा था, बट जब यहाँ आए तब रियलाइज हुआ कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। बट चलो, हम कोई अलग नहीं थे, सब इमिग्रेंट्स की अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी एक यूनिक जर्नी होती है, एक स्ट्रगल होती है। तो वैसे हमारी भी कुछ ऐसी ही थी। नए नए आए तो हमने पहले कोविड के टाइम पे हम लैंड हुए, तो जो सिचुएशन हम सोच के आए थे, जो दिख रही थी, जो हमने रिसर्च भी करी थी यहाँ आने के लिए, वो आने के बाद काफी सिचुएशंस चली गई थी। हायरिंग फ्रीज हो चुका था, ले ऑफ्स हो चुके थे, तो जॉब्स मार्केट में थी ही नहीं। और उसी टाइम पे हम यहाँ आए थे, तो जायज था कि हमने काफी टाइम और जॉब्स करनी पड़ी, क्योंकि घर तो चलाना था।
तो और जॉब्स करते रहे, रेज्यूमे पे रेज्यूमे बनाते रहे, टेलर करते गए, अप्लाई करते हैं, रिजेक्शंस आते गए और एक कॉन्फिडेंस डिप्लीट होता जाता है. देन वी रियलाइज कि हमें कुछ यहाँ पे एजुकेशन जो है वो अपग्रेड करना पड़ेगा. इंडिया में इतने सालों से काम कर रहे थे, मेरा 11 साल का इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस था. बेसिकली मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, तो इंडिया में मैं प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम कर रही थी. यहाँ आने के बाद भी हमें तो वही होता कि हम अपने फील्ड में जॉब ढूंढ लेंगे, एक जॉब मिल जाए, दोनों को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, घर हो जाएगा, तो लाइफ तो अब सेट है. और ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं हुआ. इवेंचुअली हमें पढ़ना पड़ा, साइड में और जॉब्स करनी पड़ी क्योंकि घर चलाना था. हमने डिग्री ले ली, अपग्रेड कर दिया रेज्यूमे. फाइनली आई गॉट अ जॉब इन वेरी गुड कंपनी. 2 जॉब्स मैंने चेंज भी करी. पर मुझे एक जॉब होती है, फिर इंसान को लगता है कि चलो हायर ग्रोथ, प्रमोशन, बेटर करियर, तो वो ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स के चक्कर में हम और अप्लाई करते हैं. फिर मैं मिडिल लेवल पोजीशन पे पहुंच गई. रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी बढ़ गई कि घर को देखना ही मतलब पॉसिबल ही नहीं था. कहने के लिए 8 आवर्स की जॉब होती है, बट मेरे लिए हो जाती थी वो 10 घंटे की. अब मैं जब घर पे आती थी तो मैं फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, एग्जॉस्टेड, और बच्चों या मेरे हस्बैंड, मतलब उनका ये था कि दे हैव नेवर सीन माई दिस वर्जन. बोले इतने सालों में हमने कभी तुझे ऐसा नहीं देखा, तू इंडिया में भी जॉब करती थी. बट इंडिया में क्या होता था, डोमेस्टिक हेल्प मिल जाती थी, फैमिली का सपोर्ट भी मिल जाता था, तो कभी वो जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी उस तरफ सोचा ही नहीं. यहाँ आए तब पता चला कि अच्छा, बच्चों को लाइक घर, बच्चे, सब कुछ ही तो हमें करना है. मतलब जॉब करने के बाद दूसरी जॉब जितना काम तो घर पे छोड़कर जाता है. तो इनिशियली चलो, बट फिर भी जॉब मिल गई, तो शुरू में तो अच्छा लगा. 2-3 महीना एंजॉय भी किया, पेचेक्स आने लगे, एक रिस्पेक्टेड जॉब थी, अपने फील्ड में काम कर रहे थे, उसकी एक अलग खुशी होती है. बट इवेंचुअली जब पेचेक्स आने लगे, देन वी ऑब्जर्व कि जो पेचेक्स आ रहे थे उसमें से सिर्फ बिल्स पे हो रहे थे और हम अपना मतलब रूटीन निकाल पा रहे थे. बट बीइंग एन इंडियन पेरेंट्स, एक इंडियन मेंटालिटी जो होती है कि हमें सेविंग्स के बारे में सोचना है, रिटायरमेंट के बारे में सोचना है, ऑफ कोर्स एजेड पेरेंट्स बैक होम में है, उनको सपोर्ट करना होता है. फ्रीक्वेंटली इंडिया विजिट भी करना पड़ता है, कभी अपनी मर्जी से, कभी पेरेंट्स को जरूरत होती है तो उसके लिए. बट इन सब चीजों के लिए कोई प्रोविजन नहीं था. महीने भर के मेरे मुश्किल से $700-800 बच जाते थे. अब उसमें तो मैं क्या ही कर लेने वाली थी. तो अब वैक्यूम था जो मेरे और मेरे बच्चों के बीच में बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि जैसे हम नए आए थे, बच्चे भी नए आए थे, उनका भी कोई सर्कल नहीं था. डे केयर की एज के नहीं थे, बट इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं थे कि सब जगह अपने आप जाए. मतलब दे हैड टू रिलाई ऑन मी कि मम्मी फ्री होगी फिर मुझे लेकर जाएगी, चाहे वो मार्च ब्रेक हो, चाहे वो समर की छुट्टियां हो, चाहे वो क्रिसमस ब्रेक हो. मतलब दे केप्ट ऑन वॉचिंग मी कि ये कब अपना वो लैपटॉप बंद करेगी और हमें कहीं लेकर जाएगी. और मेरे में ट्रस्ट में कोई एनर्जी नहीं होती थी, और मैं प्रे करती थी कि मुझे कुछ बोले ना कि यहाँ लेकर चलो या वहां लेकर चलो. बट ये सिलसिला चलता रहा. बट फाइनेंशियल जो सिचुएशन थी वो तो काफी अलार्मिंग थी, और हमें तुरंत रियलाइज हो कि वी नीड टू हैव समथिंग बाय साइड. अब मैंने अपने हस्बैंड से आर्ग्यूमेंट किया कि मैं तो एक जॉब मुश्किल से कर पा रही हूँ, दूसरी जॉब मैं नहीं कर पाऊंगी. दूसरी जॉब मतलब और बच्चों से दूर रहना, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ओवरलुक करके वही बाहर ही रहना और वही सब करना. तो फिर मैं सोच रही थी कि एक काम करती हूँ, मैं थोड़ी लोअर जॉब ही ले लेती हूँ ताकि ये बच्चे, घर सब कुछ संभल जाए. फिर बच्चे तो 3-4 साल के बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपनी यूनिवर्सिटीज में चले जाएंगे, देन आई विल बी अगेन बैक टू माय करियर. तो मेरे हस्बैंड ने बोला इतना आसान नहीं होता यहाँ पे करियर में वापस आना, तुम जिस तरह से सोचती हो वैसे तुम्हें पता तो है इतनी मुश्किल से जॉब मिली है. फिर फाइनली मुझे लगा कि चलो एक बार नेट पे भी देखते, क्योंकि मैं कुछ ऐसा सोच रही थी कि घर से ही किया जाए. तो काफी सारे जब हम ये सब सर्च करते तो हमारी ब्राउजिंग फीड उसी तरह से बन जाती है, वो एल्गोरिदम डेवलप हो जाता है. एंड आई स्टार्टेड सीइंग दोज काइंड ऑफ ऑप्शंस कि भाई घर पे बैठ के ये सर्वे फिलअप कर लो, या फिर वो जो अमेजोन वाली चीजें होती है कि प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर लो. ये पर मैं तो फाइनेंस में थी तो ये सब चीजें मुझसे होनी नहीं थी. बट इन द मिडल ऑफ होल सर्च आई केम अक्रॉस दिस अपॉर्चुनिटी. अब जब पहली बार देखा तो बहुत ही टू गुड टू बी ट्रू लगा कि ऐसे ही घर पे बैठे इंसान कैसे पैसे कमा सकता है. यहाँ पे इतनी मुश्किल से जाते आते और 15 दिन काम करते तब जाके एक पेचेक बनता है. और पहला जो पेचेक आता है ना, वो तो सारे फिक्स बिल में चला जाता है, जैसे रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हाइड्रो हो गया, वाईफाई हो गया, तो वो तो उसी में चला जाता है. फिर दूसरे पेचेक से आप थोड़ा सा जीना शुरू करते हो, वापस वो भी रन आउट हो जाते हैं, यू आर बैक टू स्क्वायर. तो यही जिंदगी थी. तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है. तो फिर थोड़ा सा रिसर्च किया. डेफिनेटली बहुत प्लेन एंड ट्रांसपेरेंट बिजनेस प्रोसेस था, समझाने का तरीका, एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट. फिर क्वेश्चन आया कि क्या मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं. जब बिजनेस पे ट्रस्ट आ गया, क्योंकि लेजिटिमेट था, तो फिर ज्यादा कुछ सोचना नहीं था, क्योंकि बीइंग एन इमिग्रेंट वी ऑलवेज नीड टू मेक श्योर कि हम जो भी करें वो सारा कुछ लीगल और
लाइक एथिकल होना चाहिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि हमारे स्टेटस पे भी कोई क्वेश्चन आए। तो बट अब मैं कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये तो मार्केटिंग का बिजनेस था, और मार्केटिंग की हमारे माइंड में जो इमेज बनी होती है दैट्स लाइक हम फ्रेंड्स और फैमिलीज को रेकमेंड करेंगे, वही जो रिक्रूटिंग ओल्ड, करेंगे। हाँ, जिस तरह से मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने सोचा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बट आई टुक स्टेप फॉरवर्ड। मैंने रीच आउट किया, मैंने बहुत क्वेश्चंस पूछे, शायद वो तंग भी आ गई होगी मुझसे कि कितने क्वेश्चंस करती है, बट फिर भी क्योंकि मुझे अपने ऊपर डाउट थे ना, तो वो तो मुझे क्लियर करने थे। और एक एप्रीहेंशन बना हुआ था कि इंसान जो चीज पढ़ के आए ना, वो उसी में अपनी करियर बना सकता है, और चीज में करियर नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ा मेरे माइंड में मतलब वो फिक्स हो चुका था। बट थैंक्स टू दिस बिजनेस, इसमें आने के बाद वो सारे बैरियर्स टूट गए। पहले मेरा रोल था कि एक ही क्यूबिकल में बैठ के सुबह से शाम काम करना। फाइनेंस का काम बहुत बोरिंग होता है, सबको पता होगा जो फाइनेंस में होंगे, कि बस 8 घंटे बैठ लो, बाजू वाले कंपार्टमेंट में क्या चलता है, डिपार्टमेंट में क्या चलता है, आपको कुछ पता नहीं होता। यू आर सो बिजी विद नंबर्स थ्रू आउट द डे। बट यहाँ पे आके जब पता चला कि अच्छा इतने लोगों से मैं बात कर, मतलब ये जो हमारी स्किल्स है ना, वो सारी स्किल्स इस बिजनेस की वजह से आई हुई है। अदरवाइज आई एम सो इंट्रोवर्ट, मैं इतनी कैमरा शाय थी, कभी मैंने स्कूल में भी पार्टिसिपेट नहीं किया। बट थैंक्स टू दिस बिजनेस, मेंटरशिप, कोचिंग, और ये जो ट्रेनिंग हमें दी जाती है कि एंड इट प्रूव, वी आर द लिविंग प्रूफ कि हम किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी एजुकेशन कल्चर बैकग्राउंड से। से हो, या फिर कोई भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हो, एक्सपीरियंस है नहीं है, बट द सिस्टम इज मेड इन सच अ वे दैट एनीवन कैन सक्सीड इन दिस बिजनेस। डेफिनेटली 100%। सो ओ आई माय थिंक गुडनेस सबको लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने तुम लोगों को सुना नहीं है, आई पहले भी बहुत सुना, बट आज आज लगता है कि मैं पहली बार सुन रही हूँ तुम लोगों को। एंड क्योंकि जब हम बैठे होते हैं ना, बिकॉज हम ऑलवेज भी ठीक है, जब स्टार्ट करते हैं तब हम डिस्कस करते हैं कि वाई वी आर ज्वाइनिंग दिस बिजनेस, बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इतने टाइम के होने के बाद बिजनेस में फिर से हम वही शेयर करें ना कि वाई, लाइक पीछे जाकर कि हमने ज्वाइन क्यों किया था। तो आज क्योंकि एक्चुअली शिखा, पता वो चल रहा भाई तो था। हमारे सामने एवरी डे रहता है ना, वो भाई एवरीडे अभी रहते हैं, इतना हाँ हाँ। स्ट्रांग है, तभी तो आज हम यहाँ पे हैं। अगर वो भाई इतना स्ट्रांग नहीं होता तो शायद सब लोग आज अपनी अपनी जॉब में खुश। और मुझे लगता है अब हमें ज्यादा क्लैरिटी हो गई है इस बिजनेस में कि हमने बिल्कुल। ज्वाइन क्यों किया था। हाँ, That's मुझे right. तो Yeah. इस टाइम के जैसे से टाइम गुजरता जा रहा है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और मैं हैमिल्टन ओंटारियो कनाडा में रहती हूँ, और ओरिजिनली मैं भी इंडिया से ही हूँ। और मैं पिछले ऑलमोस्ट मुझे 13 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पर रहते रहते। एंड जब मैं यहाँ पर आई थी एज अ पीआर आई थी, और लाइक मेरा कोई जैसे कोई ऐसा नहीं था कि मैंने बाहर जाके जॉब करनी है। मेरा शुरू से यही था कि मैं आराम से बैठूंगी, लाइक ठीक है, फैमिली होगी तो उसके बाद लाइक उन्हीं के साथ पूरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि पता भी नहीं था कि जाके आके इतनी स्ट्रगल करनी है। बट जब मैं यहाँ आई तो पहली बात तो मैं आना नहीं चाहती थी, बट क्योंकि मुझे था कि यहाँ पर आऊंगी तो पता नहीं लैंग्वेज बैरियर होगा, वेदर चैलेंजेस होंगे, तो इस बेटर है कि अपनी कंट्री में रहो, वहाँ पे आपके पास जो फैमिली है, सब कुछ है। बट जब हस्बैंड यहाँ पर थे तो ऑब्वियसली मुझे आना तो था। तो मैं जब यहाँ आई तो उसके बाद अब जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने हस्बैंड को देखा कि यार ये तो जैसे जॉब करते हैं पूरा पूरा दिन, और मैं घर में रहती हूँ अकेली, और उसके तब तक मेरा कोई मतलब बेटा भी तब तक नहीं हुआ था, बड़े वाला। एंड आफ्टर दैट जब मेरा बेटा हुआ बड़े वाला, तो तब भी मैं आई वॉज ओके कि ठीक है मैं घर पर हूँ, उसका टेक केयर कर रही हूँ। फिर आफ्टर थोड़ा टाइम के बाद जब जब मुझे कुछ टाइम बीत गया यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 months हो गए, तो तब मुझे लगा कि यार मैं पूरे दिन क्या करूँ ना, सारे दिन इंडिया कॉल करूँ या टीवी देखूं, बट और क्या करूँ, पूरा टाइम तो उसी में निकल जाता है। तो मैं लाइक अब मैं बोर्ड होने लगी थी। तो मैंने हस्बैंड को कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ना शायद कुछ कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा क्या करेगी ना, तो मैंने कहा जॉब करूंगी। तो कह रहे लेकिन तेरे को स्टडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने कहा लाइक लेट्स ट्राई, कोई छोटी मोटी ऐसी जॉब कर लेती हूँ जिसके अंदर मतलब जैसे कॉफी शॉप या टी मॉडर्न ऐसी जगह पे कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ मना करा कि रहने दे, तू नहीं कर पाएगी। और मैंने कहा लाइक ऐसे कैसे हो सकता है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे को उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि क्यों नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो क्योंकि और उन्होंने फिर मैंने जिद करके मैंने कहा मैं जाती हूँ इंटरव्यू देने के लिए, आप बच्चा संभालो, मैं जा रही हूँ। मैं गई इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू में मैं ऑब्वियसली पहली बार दिया, तो उन्होंने 2-4 सवाल पूछे, आई एम ओके विद दैट, एंड उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाना कल से। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा सी
पहली बारी में तो पहली बारी तो जब मैं गई वहां पर, और लाइक बात ये हुई थी कि कैशियर की जॉब है, बट मुझे ये नहीं पता था यहाँ पर कैशियर की जॉब है तो आपको कस्टमर भी अटेंड, मतलब कस्टमर भी अटेंड करने हैं, आपको क्लीनिंग भी करनी है, सब कुछ उन्होंने ये मेंशन, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था जॉब का। तो फिर जब उन्होंने मुझे बोला, मैं जब जॉब पे गई, दे टोल्ड मी कि आप ये क्लोथ लेके आप क्लीन कर दो टेबल वगैरह। मैंने कहा लाइक मैं और टेबल क्लीन, ऐसा तो कहीं मतलब मैंने सुना नहीं। तो मुझे लगा कि यार मैं कहाँ फंस गई, और मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैं उसी टाइम पे जॉब को छोड़ के आ गई, बिना सोचे समझे लाइक क्या है क्या नहीं है, बस मेरे को आ गई। क्योंकि तब मुझे ऐसा था दुनिया तो मेरे हिसाब से चलेगी, बट ऐसा नहीं होता। तो और जब मैं घर आई तो मैंने हस्बैंड को बोला कि यार ये तो ऐसे ऐसे कहते, तो कह रही मैंने तभी तुझे बोला था कि डोंट गो। तो फिर मुझे समझ में आया, फिर मैंने को लगा कि मुझे लगता है कि अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो मुझे अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कनाडा के हिसाब से। एंड मैंने स्टडी स्टार्ट करी, छोटे से बेटे को मैंने डे केयर में डाला। जब भी वो स्कूल डे केयर जाता था तो मुझे बोलता था कि आई डोंट लाइक यू एट ऑल मम्मा, मैं तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं सोचती थी, अब फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, Oh my कोई मेरे God. पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं उसको कॉलेज से आते हुए बस पे उसको पिक करती थी, वो रो रहा है, उसने कुछ खाया है नहीं खाया, लाइक सारे दिन माइंड में वही चीज घूमती रहती थी। तो घर आके भी खुद में भी इतनी हिम्मत नहीं होती थी, ऑब्वियसली कॉलेज के असाइनमेंट भी थे, घर का काम भी था, सब कुछ होता था। तो वो चीजें मैंने उसकी बहुत मिस करी है। और जब पहली बार वो किंडरगार्टन जब स्कूल में गया ना, तो वो बहुत खुश होके गया। मुझे लगा कि शायद वो मुझे मिस करेगा, है ना। बट वो कैसे मिस करता है, क्योंकि वो पल मैंने उसको दिए ही नहीं थे, मैंने उसके साथ वो बॉन्डिंग बनाई ही नहीं थी। और फिर मैंने वो गलती करी, उसके बाद जब मेरा छोटे वाला बेटा हुआ मैंने दोबारा वही गलती करी, क्योंकि मेरी स्टडी खत्म हो चुकी थी और मुझे लगा कि लेट्स अब मुझे जॉब करनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने जॉब शुरू करी, और मैंने बहुत छोटा था और मैंने इसको भी डे केयर में ही डाल दिया। और वो मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी, और इसके साथ ऐसा हुआ कि इसको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए, जिसकी वजह से मुझे था कि चलो डे केयर, अब वो किंडरगार्टन जा रहा है, उसको वो आफ्टर स्कूल जाता है, चलो हम लोग, मैं जॉब करूंगी तो हम आगे घर भी ले सकेंगे, इनके आगे एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज होंगी वो भी हम कर पाएंगे। एक सैलरी में तो पॉसिबल वैसे भी नहीं था, बट जितना मैं अर्न करती थी वो डे केयर में चला जाता था। और ऑन टॉप ऑफ दैट कोई भी घर में खुश नहीं था, ना बच्चे, ना हस्बैंड, ना मैं, एक दूसरे के लिए टाइम भी नहीं था। और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, जब मेरा ये छोटे वाले को बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए और डॉक्टर ने इसको सर्जरी के लिए बोल दिया। तो दैट्स द टर्निंग पॉइंट कि यार मतलब हम करे ही जा रहे थे, करे ही जा रहे थे काम, हमें पता ही नहीं था। हम वो सारे पल, लाइक हम शादी के बाद आफ्टर मैरिज भी, मेरे हस्बैंड कुछ महीनों बाद यहाँ आ गए थे, तो हमने वो टाइम वो भी मिस करा। उसके बाद जब बच्चे हुए तो उनका जो वो जो पीरियड होता है जब बॉन्डिंग बनानी होती है, हमने वो भी मिस किया। और जब इतने टाइम के बाद देखा तो यार कोई भी खुश नहीं है घर में, एक परसेंट की खुशी नहीं है। ऐसा लगता है कि बस अभी यहाँ से सब कुछ छोड़ के भाग जाओ। तो तो वो उस दिन मुझे एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ जिसने मेरी आंखें भी खोली। जब मैं जॉब पर थी तो इसको इसके डे केयर से कॉल आया कि आप इसको ले जाओ, और ये कुछ मंथ का था, साल का भी नहीं था। आप इसको ले जाओ, और इसकी तबीयत मतलब सही नहीं है, इसके कानों में से लिटरली फ्लूइड निकल रहा था। तो डॉक्टर ने तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा, तो मैनेजर ने मुझे बोला कि इफ यू वांट टू गो यू कैन डेफिनेटली गो, बट आप ना वापस मत आना, और अपना चेक्स भी ना मेल, हम लोग मेल कर देंगे। फिर मैंने जब ये चीज अपने हस्बैंड को भी बताई, और मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी कि यार मैं तो ऐसे नहीं जी सकती हूँ। कोई भी मतलब एक एक तो गिल्ट वैसे ही मारा जा रहा था कि मैंने क्या करा, बड़े वाले के सारे माइलस्टोन मिस करे, इसका भी करा। और एट द एंड हमें क्या सुनने को मिला ना कि आप मतलब हम लोग समझ में नहीं आए, वी आर स्लेव्स, और क्या है यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं। तो देन मेरे हस्बैंड ने समझाया कि चल इट्स ओके, कि ठीक है, तू एक काम कर, तू घर पे रह ले, और हम लोग मैं देखता हूँ, क्योंकि घर घर भी देखना, घर ऑलरेडी हमने बाय करा था तो मॉर्गेज भी देनी थी। तो वो दो दो जॉब्स करने लगे।
सो फिर जब मॉम गिल्ट खत्म हुआ तो फिर जब मैं उनको देखती थी तो मुझे वाइफ गिल्ट आता था कि यार मैं एक बर्डन बन के रह गई हूँ ना यहाँ पर आने के बावजूद उनके ऊपर ऊपर खुशी खुशी वो कर रहे थे। बट जेंट्स का ये होता है ना, वो फैमिली के लिए जी कर देते हैं, पर हमारे कल्चर में सिखाया होता है कि स्पेशली जेंट्स को आपने रोना भी नहीं और अपना दुख भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। और फिर मेरी मदर इन लॉ भी नहीं थी तो वो किसके साथ शेयर करते, वो करते ही नहीं थे। और आज तक उनकी यही हैबिट है कि वो अगर कोई बात है ना तो वो कभी शेयर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि अगर मैं मुझे कहीं मतलब एक सेंस हो जाए कि हाँ यार ये दिस पर्सन इज अपसेट, तो मैं बहुत फोर्स करके उनसे पूछूं तो वो बताते हैं। तो वही उन्होंने कहा मैं कर लूंगा। बट वो सुबह 7:30 जाते और 12:30 12 साढ़े 12 कभी ऐसे आ रहे, बच्चों से भी वीकेंड्स पे मिल रहे हैं। कुछ टाइम ये लगातार चलता रहा और लाइक उनकी हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार अब तो इट्स इनफ इज इनफ। एंड आई रिमेम्बर आई वाज लिटरली क्राइंग, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीवन, जस्ट इन फ्रंट ऑफ लाइक हमारे सबके घर में छोटा सा मतलब मंदिर होता है, तो मैं हमेशा वहां पे जाके प्रे करती थी कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाए जो मैं लाइक घर से बैठ के करूँ। आई डिड फ्यू मल्टीपल जॉब्स वर्क मतलब घर से भी, लेकिन उसमें वही चीज थी कि आप वो जॉब कर रहे हो आप। मैंने फिर इस बिजनेस को की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई एंड मेरे लाइक आई ज्वाइन, आई वाज स्केप्टिकल, मेरे हस्बैंड भी स्केप्टिकल थे, बट अगेन हम लोगों ने अपना पूरा रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस किया एंड देन हम लोगों ने ये बिजनेस ज्वाइन किया। बट एक चीज थी, जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया ना दैट टाइम आल्सो मेरे हस्बैंड दो जॉब्स कर रहे थे। और मैंने उस वक्त ऑब्वियसली एकदम से बिजनेस को ज्वाइन करते हुए मैंने ऐसा नहीं था कि मैंने उनको कहा कि आप छोड़ दो, नहीं, इट टेक्स टाइम। क्योंकि मुझे पता था कि आज इस एज में अगर हम मेहनत कर लेंगे ना तो आगे जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उनका स्टेमिना वो नहीं कर पाएंगे, और जैसे जैसे रिटायरमेंट के क्लोज पहुंचते रहेंगे तो ऑब्वियसली तो तब तक हमारे पास ये बिजनेस बिल्ड हो चुका होगा। तो हम लोगों ने इस बिजनेस पे बहुत अपना डेफिनेटली एफर्ट डाला, अपना कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को टाइम दिया, और आज आपके सामने इस बिजनेस को करते करते काफी साल हो गए हैं। एंड जब मैं बैक मुड़ के देखती हूँ तो डेफिनेटली मैं वो शिखा नहीं हूँ जो मैं पहले थी, टोटली डिफरेंट। जैसे इन लोगों ने भी बताया कि ये लोग भी इंट्रोवर्ट कैमरा शाय थे, तो आई वॉज द सेम पर्सन। सोशल मीडिया से कोई नाता नहीं था, टैग के बारे में भी नहीं पता होता था। मुझे लगता था जो बच्चे टैग टैग प्ले करते हैं तो मुझे शर्म आती थी यार, मैं किससे पूछूं ये टैग, ये क्या सोशल मीडिया पे टैग टैग, ये सोशल मीडिया में तो एक दूसरे के पीछे भागता है, मतलब व्हाट इज एक्चुअली क्या होता है ये। तो बट लाइक ये चीजें, बट या इस बिजनेस में यहाँ पे जॉब्स में हमने कई बार डिस्क्रिमिनेशन देखा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट इस बिजनेस में इतनी डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, तो महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी और डिफरेंट कंट्री में बैठे हैं, दूसरे लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। आज हम जाला जी पाकिस्तान से हैं, हम लोग इंडिया से हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि हम सब में कोई डिफरेंस है। तो द थिंग इज कि वी ऑल आर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, लाइक डिफरेंट कंट्री, बट द थिंग इज कि हम सबका वाई भी डिफरेंट डिफरेंट था इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। बट हम सब ने इस बिजनेस को यस बोला कि यस दिस इज द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम। एक्चुअली मेन थिंग जो क्योंकि इस बिजनेस ने जैसे कि इन लोगों ने भी मेंशन किया कि टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, किसी को टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिली, किसी को एक ये रिलीफ मिला कि आप अपने बच्चों के साथ कहीं अपनी फैमिली को टेक केयर करते हुए आप ये बिजनेस कर सकते हो। किसी को ये रिलीफ मिला कि बच्चे चाहे बड़े हैं दे नीड पेरेंट्स, राइट। आज भी हम सबको चारों को यहाँ पर हम लोग के खुद एक पेरेंट्स है, बट हमें अपने पेरेंट्स की याद आती है, वी नीड अवर पेरेंट्स, राइट। जब भी उनको अगर कुछ होता है तो हम यहाँ बैठ के हमें रोना आ जाता है कि यार काश हम वहां होते, काश उड़ के अभी से ही चले जाए, जो कि शायद पॉसिबल ना हो पाता, बिकॉज आजकल के अगर आप सबने देखा है एक्सपेंसेस एज ग्रोइंग सब कुछ, तो हम नहीं, बट इस बिजनेस की वजह से हम मल्टीपल ट्रिप्स कर पाते हैं। हमें ये सोचना नहीं पड़ता यार इंडिया जाने के लिए भी या पाकिस्तान जाने के लिए कि यार टिकट सस्ती होगी तो जाएंगे, है ना। सो तो दीज आर द थिंग्स। हम लोग सब एक मदर ही हैं एज वी मेंशन, है ना। और लाइक तो बोलते बोलते सारे इमोशनल हो जाते हैं कि तो कि बट यस हम लोग एटलीस्ट वो लाइफ जी पा रहे हैं और वो लाइफ दे पा रहे हैं बच्चों को जो एक्चुअली में हमारे बच्चे डिजर्व करते हैं। और जो जिस सपने के साथ हम यहाँ इस एज एन इमिग्रेंट इन कंट्रीज में आए थे,
वो लाइफ हम उनको दे पा रहे हैं. That's right. Yeah. Amazing. So yeah, so yep. So do you guys want to add anything? No, we are मैं good. ये कहूंगी कि बस जो हमारा मेन मकसद होता है एज अ इमिग्रेंट, अपनी कंट्री को छोड़ के, हम सब अपनी अपनी कंट्री बहुत अच्छी जॉब कर रहे थे, आप भी थी, कृति जी भी, आप भी, और जितने लोग बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं, एक होता है हम क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहते हैं. Yeah. उस क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम सेक्रीफाई अपनी फैमिली को नहीं करना चाहते. That's right. Yeah. Yeah. वो चीजें कोई हमें अपनी नहीं होम कंट्री करना में तो चाहता. मिल रही थी, यहाँ पर आके हमें बहुत डिफरेंट वे ऐसा लग रहा था, जीरो से स्टार्ट किया है. अब जब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत दूर हो जाती है. बेशक सबके पास मनी आ रही थी, सब कहीं ना कहीं से अर्न कर रहे थे, बस वो यही था कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. बस ऐसा लग रहा था कि जो है ना, हम लोग जो है ना इस जिंदगी की ऐसी भाग दौड़ में लग गए हैं जिसमें हमारे लिए सिर्फ यह है कि पैसा लाना है, बच्चों पे खर्च करना है, अपने पर खर्च, दैट्स इट. लाइफ क्या है, एंजॉयमेंट क्या है, वो हमें पता ही नहीं था. लाइफ ना सुकून छोटे नहीं था, छोटे सुकून लाइफ नहीं नेवर था. हैपन ऑन वीकेंड्स. लाइफ तो एवरीडे होती है ना, हम रोज जीते हैं. बट That's right. जब जॉब वाले माइंडसेट में आते हैं ना, हमें लगता है कि अगर हमें बीमार भी पड़ना हो ना तो फ्राइडे के बाद बीमार पड़ते हैं, ताकि हमारे ओह, लाइक सीरियसली मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ था. मेरे हाँ. साथ ये इंसिडेंट, मेरी डिलीवरी थी और जब मेरा छोटे वाला होने वाला था, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको कौन से डे में चाहिए कि हम डिलीवरी करें. तो मेरे हस्बैंड ने कहा इट शुड बी वीकेंड, सो मैं सैटरडे संडे ऑफ ले सकूं और मंडे को जा सकूं. ये एक्चुअली में ऐसा ही है. तो हमने बिल्कुल प्लान्ड लाइक कि ओके अच्छा जिस दिन ये जून 16 को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, वी डोंट वांट दैट. ओके जून 17 को सैटरडे, अच्छा जून 17 को लाइक हम लोग आ जाएंगे. ऐसे ही हुआ था हमारे साथ. तो सारी चीजें ऐसे ही होती है. यहाँ पे कोई इवेंट हो, हम लोग तब नहीं करते सेलिब्रेट जब होते हैं, हम लोग उसको आगे पीछे ही करते हैं ऑन द वीकेंड्स एंड एनी डे. तो वही होता है कि जॉब वाले जो फिक्स माइंडसेट में आ जाते हैं, मतलब वो फिक्स रूटीन में आ जाते हैं, तो लाइफ के बहुत छोटी छोटी खुशियां भी हमें वीकेंड पर, लॉन्ग वीकेंड पर पोस्टपोन करनी पड़ती है. और तभी तो जाके ये गिल्ट फीलिंग आता है ना. अगर यहाँ के इतनी मल्टीपल जॉब्स करनी थी, इतनी स्ट्रगल करनी थी, बच्चों से दूर रहना था, तो यहाँ आने का कोई पॉइंट ही नहीं था. हम सब लोग अपने अपने कंट्री में खुश ही थे और इतने क्वालिफाइड थे और इतना अच्छा कर रहे थे, तभी हम यहाँ आने के लिए एलिजिबल हुए. यहाँ पे हम सक्सेसफुली आ पाए. दैट्स द इनफ प्रूफ कि वी ऑल आर कैपेबल इनफ. तो फिर क्यों हम अपनी चीज, तो फिर क्यों हम वही सारी चीज, अगर जॉब ही करनी थी, वही रूटीन यहीं पे भी आके फॉलो करना था, तो वहां पे अपनी फैमिली रिश्तेदारों के बीच में खुश ही थे ना. तभी तो यहाँ के ये सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि यहाँ तो परिवार भी हम है, रिश्तेदार भी हम है, पेरेंट्स भी हम है, नाना नानी दादा दादी सब कुछ ही तो हम है. सब कुछ ही हम है. हाँ, बच्चों के लिए 100% ऐसे ही होता है. यहाँ आने के बाद हमारी चैलेंजेस ज्यादा, मतलब बढ़ जाती है हमारी चैलेंजेस ज्यादा हो जाती है. इनविजिबल चैलेंजेस बहुत बढ़ जाती है. तो ये तभी तो ये सोचा जाता है कि कुछ ऐसा हो, कुछ अलग कर किया जाए, ताकि इस रूटीन से बाहर निकला जाए. क्योंकि 100%. वैसे मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी कि हम सोचते कि बच्चे छोटे ना, कोई बात नहीं, मैं थोड़े साल और जॉब कर लेती हूँ. बट एक पोस्ट आई थी कि एक्चुअली यू हैव 18 समर्स टू स्पेंड विथ योर चिल्ड्रन. 18 साल के बाद तो बच्चे वैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी में, और वो आपके साथ आना भी नहीं पसंद करेंगे. 13 साल में, यहाँ पर 13 इयर्स मैंने पोस्ट में जो मैंने तो पढ़ा था उसमें 13 इयर्स लिखा था. ओनली 18 इयर्स, तो आपके पास 18 समर्स ही होते हैं कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हो. अब जब इसको 18 इयर्स देखोगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, बट जब 18 समर्स देखोगे तो आपको लगेगा कि बस उसके बाद क्या है. तो लेकिन यही तो मेरा रीजन हुआ. जब मेरे बच्चे हाई स्कूल में हुए तो मुझे लगा कि मेरा बच्चों में बहुत डिस्टेंस हो गया है. भाई मुझे बच्चे के करीब होना है. छोटों में तो जो होता है ना, उन्हें चलो चॉकलेट दे दी, आइसक्रीम दे दी, खुश हो जाते हैं. बड़े बच्चे ये चीजें नहीं कंसीडर करते हैं. उनको आपका टाइम चाहिए होता है, और आपको अपने बच्चों के मेंटेलिटी पता होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं. तो ये गैप मेरा जब शुरू हो गया था ना हाई स्कूल में, और वो जमाना कोविड का था, तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मैंने राइट टाइम पे से बिजनेस को शुरू कर दिया और सही डिसीजन ले लिया. क्योंकि एटलीस्ट ये तो है ना कि अब मुझे जॉब अभी भी कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं माइंड में या मेंटली जो है ना, मैं बड़ी रिलैक्स होती हूँ कि आई हैव समथिंग अनदर थिंग फॉर अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. मुझे ये नहीं है कि मेरी ये जॉब बस रिटायर हो गई तो मुझे फिर और कुछ कंसीडर करना है. नहीं, अब मेरे माइंड में बिल्कुल एक रिलैक्स हो गई हूँ कि नहीं, आई हैव समथिंग. जब तक मेरे जो है ना वो हूँ मेंटली और हेल्थफुली स्टेबल हूँ, आई कैन डू इट.
Definitely. Yes, And gone are the yes. days when, you know, our parents are just relying on a single job. उन्होंने एक ही जॉब चेंज भी नहीं करी होगी, प्रमोशंस भी नहीं लिए होंगे, और वहीं पे उनकी लाइफ खत्म भी हो गई, मतलब दे लिव्ड वेल, ऐसा भी नहीं है. बट जमाने के साथ जैसे अभी यहाँ पे फ्रीजिंग, हायरिंग इतनी फ्रीज हो जाती है, ले ऑफ्स हो जाते हैं, सडनली जॉब चली जाती है, आपकी जॉब लॉस हो जाता है, देन यू नीड टू थिंक ऑफ समथिंग एक्स्ट्रा बाय साइड, यू नो, दैट यू कैन फॉल बैक ऑन. तो तभी ये सारी चीजें 100%। सोचनी पड़ती है, नहीं तो पहले ऐसा सोचने की कहाँ जरूरत थी. बट जब इतनी अनसर्टेनिटीज बढ़ जाती है, रिसेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन होता लाइफ है, चेंज हो गई है rising ना cost पहले. of everything, हाँ. So सॉरी. if you want to keep up the सारे trend, रेस में पड़े हुए हैं ना, सारे बिकॉज भाग रहे हैं. बिकॉज पहले हमारे पेरेंट्स के टाइम में क्या होता था कि मतलब जैसे किसी के घर में 4 सिबलिंग्स हैं, 5 सिबलिंग्स हैं, बट और मदर संभाल रही है सबकी. आजकल मदर जी इतनी टायर्ड हो जाती हैं तो लाइक बच्चों को तो लाइक वो टेक केयर करना, उनके पास उनको टाइम देना, तो वो बचता ही नहीं है. तो नहीं, लाइफ बहुत में भी बहुत हम चेंजेस लोग एग्जॉस्टिंग आए है, हैं. बहुत टूरिस्ट लाइफ जा रहे हैं एग्जॉस्टिंग ना. प्रोसेस है हमारे जो पेरेंट्स के दौर में तो हमारे लैंडलाइन होती थी, एक घर में एक फोन होता था. अब तो जो है ना लग्जरियस लाइफ में हर बच्चे के हाथ में फोन है, और वो ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारे बच्चे अपने आप को दूसरों से पीछे रह जाएंगे. पीछे समझेंगे, या समझेंगे कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. तो हाँ. ये वाली लग्जरियस लाइफ पहले नहीं थी ना, पहले सिंपल लाइफ थी, और उसी में बहुत सुकून अच्छा था, लगता है. सुकून था उस वक्त, सुकून होता था. लेकिन शिखा जी एक बात है, सुकून तो था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है कि उस सुकून के साथ आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत ब्लेसिंग हो जाती है, उसे अवेल वो तो कर. है ही, वो तो है ही. तभी तो हम सारे ये हम लोग लर्न कर रहे हैं, चाहे नहीं भी कुछ आता था बट स्टिल यहाँ पर आकर सीखा. तो या डेफिनेटली इट्स फैक्ट, जमाने के साथ तो चलना पड़ेगा ना. एग्जैक्टली. सो फिर हम लोग नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे अपने एपिसोड नंबर 2 फॉर अवर सीरीज ऑनलाइन बिजनेस क्वेश्चन ऑफ द वीक के साथ. एंड या सो एंड नेक्स्ट वीक वी विल डिस्कस अबाउट द यू नो जो लीड, जो लोग हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं बट जो ना आगे स्टेप नहीं लेते हैं, दे जस्ट वेबिनार में देखते हैं, उनके माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बट वो क्वेश्चंस कभी आगे लाते ही नहीं है, डिस्कस ही नहीं करते हैं. सो देर आर सो मेनी लीड्स जो कि यू नो समटाइम्स दे आस्क अबाउट ओ ये बिजनेस स्कैम तो नहीं है, अरे ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो नहीं है. तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपके सामने क्लियर करेंगे. एवरी वीक विल ब्रिंग वन क्वेश्चन एंड विल आंसर, हम चारों मिलके उसके ऊपर डेफिनेटली आपको जो भी उस आंसर होंगे वो डेफिनेटली विल प्रोवाइड दैट. एंड इसी के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं. एंड विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय एवरीवन. बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस.